और आज मैं जो बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम का अगला पार्ट है, जो आप लोग सुन चुके हैं, पहले भी बता चुका हूँ। मैं पहले के चैप्टर में बता चुका हूँ आपको डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा, इन तीनों में। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो बाइनरी टू अदर्स है। बाइनरी से हम जाएंगे डेसिमल में, और बाइनरी से हम जाएंगे ऑक्टल में, और बाइनरी से हम जाएंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। एनएस के माने दोस्तों नंबर सिस्टम है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अब शुरू करते हैं। इसमें पहला मैं लेता हूँ बाइनरी टू डेसिमल, पहला वाला, यानी एक नंबर हमारा ये है, दो नंबर हमारा ये है और तीन नंबर हमारा ये है। तो आज हम अभी शुरू करने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल। मैं एक कोई नंबर लेता हूँ बाइनरी का, मान लिया वो नंबर हमारा है 11001110, ऐसा कुछ है। मैं थोड़ा सा कुछ आपको, चलिए 2 एग्जांपल ले लूँगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आपका बाइनरी हो गया, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में। 10 आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों? देखो, जब मैंने डेसिमल टू बाइनरी किया था तो मैंने भाग का फंडा अपनाया था डिवाइड करने का, और जब हम बाइनरी से डेसिमल में लेके जाएंगे यानी रिवर्स ऑर्डर करेंगे, सीधा सा फंडा ये है। जब हम रिवर्स करेंगे कि अभी डेसिमल से हम बाइनरी में लाए थे तो हमने भाग किया था 2 से, अभी जब हम इसको बाइनरी से डेसिमल में लेके जाएंगे तो करेंगे गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। यही इसका सिस्टम है कि जब हम प्रोसेस ही उल्टा कर रहे हैं तो भाग का उल्टा गुणा होता है, यानी डिवीज़न का उल्टा डिवाइड करने का उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस होता है। तो अब क्या करेंगे हम डेसिमल में करने के लिए इसके ऊपर डेसिमलिंग की नंबरिंग कर देंगे। 0 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग आ जाएगा इस पर। अब नंबरिंग अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से नीचे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये डेसिमल नंबर करने के लिए 1 1 0 0 1 1 0, तो इसके ऊपर क्या करेंगे हम नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। जितना डिजिट होगा उसको ऊपर हम नंबरिंग लगा देंगे, क्योंकि हमारा ये जो है ऊपर जो नंबरिंग है, यानी कि जिसको पावर बनाएंगे हम आगे जा करके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हम डिवाइड करके उस नंबर को छोटा किए थे, और अब छोटे से बड़ा करना है तो बड़े करने के लिए गुणा करना पड़ेगा, और छोटा करने के लिए भाग किया जाए। किसी भी नंबर को अगर छोटा करना है तो भाग किया जाएगा, भाग मतलब होता है पार्ट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। और अगर किसी नंबर को छोटे से बड़ा करना है तो गुणा किया जाएगा और पावर का इस्तेमाल होगा। अगर गुणा और पावर का इस्तेमाल नहीं होगा तो नंबर बड़ा नहीं हो पाएगा। बड़े में लेके आने का मतलब कि डेसिमल में लेके जाएंगे हम, तो इस तरीके से करेंगे। ये हमारा पावर हो गया ऊपर, और हमने भी बताया है कि अब हम करेंगे गुणा, उल्टा करेंगे इसका। तो 1 गुणे 2, दोस्तों सब लोग जितना है ना ये सारा कुछ ऐसे करके रख लीजिए। फिर 1 गुणे 2, मैं बहुत ईजी फंडे में आपको बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर 0 गुणे 2, और फिर 0 गुणे 2, और फिर ये देखिए एक और है 1 गुणे 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड फिर ये वाला भी हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, और फिर ये 0 हो जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये ऊपर जो हमने डेसिमल नंबर का नंबरिंग किया था उसी को हम पावर लगा लेंगे। जैसे इस पहले वाले पे 6 है, इस पर 5 है, इस पर 4 है, इस पर 3 है, इस पर 2 है, इस पर 1 है और इस पर 0 है। अब देखिए क्या करना है, एक पे पावर नहीं लगेगा, पावर बेस पे ही लगेगा। एक पे चाहे इतने पावर आप लगा देंगे वो एक ही रहेगा, उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होगा। चाहे एक को चाहे इतनी बार आप मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू करते जाइए, वो 1 ही रहता है, वो ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 2 दी पावर 6 तो कैसे होगा, 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं तो 2 छंग 12 कर देते हैं, यानी 2 को 6 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, हमको ये मतलब ये हो गया 2 पे घात 6 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 32 यहाँ होगा, यहाँ 64 हो जाएगा। आप ऐसे देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, तो 2 पे घात 6 बराबर हो जाएगा 64। तो अब हम इसको फिर से आपको हटा के लिख देने, समझने के लिए आपको लिखा था मैंने। ये हमारा हो जाएगा 2 दी पावर 6, यानी 64। 2 को 6 बार करेंगे ऐसे करके 6 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 एकन्नम 64,
प्लस 2 पे घात 5, तो 5 बार करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 32, और 32 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा ये 32 हो जाएगा, 32 एक नंबर 32, और ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करने का कोई सवाल नहीं उठता कि 2 को 4 फिर पहले करके 16 करें फिर 0 करें। कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट उसका 0 ही आएगा, ये भी आपका 0 ही आएगा। ये आपका 2 पे घात 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये आपका 2 पे घात 1 है तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ये भी हो जाएगा, और ये हमारा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अभी टोटल हमारा आएगा 64 32 96 96 प्लस 4 96 और 400 और 2 102 हमारा आ जाएगा। ये हमारा डेसिमल नंबर हो जाएगा। ये इस तरीके से हम डेसिमल नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं बाइनरी से। अभी हम आपको ऑक्टल भी बताएंगे और हेक्सा भी बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है, ये आपको पूरे लाइफ काम आने वाला है कंप्यूटर सेक्टर में, और फंडामेंटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लेकिन आपका ये इसमें दूसरे चैप्टर में दिया गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसका एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें इस लास्ट वाले पार्ट को मैं क्लियर कर सकूँ। लास्ट वाले पार्ट में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लास्ट वाला पार्ट क्लियर नहीं कर पाते, उसमें डाउट उनको आ जाती है। क्या डाउट आती है वो देखते हैं। मैं एक एग्जांपल दूसरा लेता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं हटा रहा हूं। आइए नए एग्जांपल के साथ मैं बात करता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 101101, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अभी उस वाले में लास्ट में 0 था, इस वाले में लास्ट में 1 है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं दोस्तों। थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और इसको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन मार्क डेसिमल में। कार्यक्रम वही करेंगे कि 101101, ऊपर नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग क्यों की जाती है? क्योंकि डेसिमल में लेके जाना है तो डेसिमल को साथ में सपोर्ट में लेना पड़ेगा, और उसी डेसिमल का हमको पावर लगाना है। अब देखिए क्या करेंगे, वही काम 1 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 0 1 एंड 1, और ये 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया। अब पावर लगाते हैं इसमें हम। ये हमारा 5 है पहले वाले पे, 2 पे 5 हो जाएगा, 2 पर 4 हो जाएगा, 2 पर 3 हो जाएगा, 2 पर 2 हो जाएगा, 2 पर 1 हो जाएगा, 2 पर 0 हो जाएगा। अब 2 पर 5 है यहाँ पर, टू दी पावर 5, टू दी पावर 5 इज इक्वल टू होगा, 2 को 5 बार करेंगे 2 2 2 2 2, 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 को 1 से फिर से कर लेंगे हम तो 32 हो जाएगा हमारा। 32 ये होगा इंटू 1 32, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 2 पे घात 3 है, टू दी पावर 3, टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 एकन्नम 8, प्लस 2 पे घात 2 तो 2 दूनी 4 4, और 4 एकन्नम फिर 4, प्लस ये 0 हो जाएगा, और प्लस ये हमारा 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? एक फार्मूला होता है मैथ में कि टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, 8 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, 10 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। किसी पे भी 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू जब 1 हो गई तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है इसका कि 2 पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब ये क्या होगा हमारा 32 और 8 40, और 4 44, और 1 45, ये आ जाएगा हमारा 45। ये हमारा डेसिमल हो जाएगा। दोस्तों समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आता हूँ बाइनरी टू ऑक्टल पे। अगर बाइनरी टू डेसिमल में मैं अभी आ जाऊँ, अगर चलिए मैं आपको बाइनरी टू डेसिमल बता देता हूँ पॉइंट वाले में, बाकी बाइनरी टू ऑक्टल भी आएंगे हम लोग। चलिए देख लेते हैं पहले इसको क्या होगा। इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब मैं आपको बाइनरी नंबर बताऊंगा डेसिमल में करने के लिए, लेकिन अगर वो बाइनरी आपका डेसिमल पॉइंट में है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक डेसिमल पॉइंट वाला लेते हैं एग्जांपल हम। बाइनरी विद डेसिमल पॉइंट क्या होगा, बाइनरी पे डेसिमल पॉइंट में क्या होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एग्जांपल आपका है ये हमारा
मान लिया मैंने ले लिया 110 ऐसा ले लिया मैंने, सपोज कीजिए। ये एक बाइनरी नंबर है, इसको आपको करना है डेसिमल में बेस 10। अब ये डेसिमल पॉइंट अभी सीधा सीधा आप करना जानते थे, अब इसमें कैसे करेंगे इसका देखते हैं हम। तो हमारा जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा बड़े में लिखता हूँ नीचे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो 1101.101। अब देखिए दोस्तों, इस पर डेसिमल का प्रयोग होगा, लेकिन डेसिमल के बाद जो इधर का होता है ना, ये हमारा ऐसे लगेगा 0 1 2 3, जैसा कि ऊपर अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि ये आपका संपूर्ण नंबर है, सीधा सीधा नंबर है, और इधर का डेसिमल पॉइंट वाला डेसिमल के लेफ्ट साइड का नंबर है। तो राइट साइड वाले पार्ट में हम इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पर -1 -2 एंड -3 इस तरीके से करेंगे। यानी 0 के इस तरफ पॉजिटिव होता है और 0 के उस तरफ निगेटिव होता है। 0 के लेफ्ट साइड आपका पॉजिटिव होगा और 0 के राइट साइड हमारा निगेटिव होगा। तो -1 -2 -3 इस तरीके से लगाएंगे। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, वही तरीका है कि 1 × 2 पावर 3 ये लगा लेंगे, प्लस 1 × 2 पावर 2 लगा लेंगे, प्लस 0 × 2 पावर 1 लगा लेंगे, और प्लस 1 × 2 पावर 0 लगा लेंगे। डेसिमल लगेगा। इसके बाद का क्या करना है, इसके बाद का आपको करना है 1 × 2 पावर -1, फिर प्लस 0 आपका ये है, प्लस 0 × 2 -2, एंड ये लास्ट वाला है प्लस 1 × 2 -3। इस तरीके से लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा 2 दी पावर 3 है, तो आपका ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 है तो 8 हो जाएगा ये। तो 8 × 8 ये 8 हो जाएगा, और प्लस ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 × 4, और ये हमारा हो जाएगा 0, और ये हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने बताया 2 दी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 × 1 1 में आ जाएगा पॉइंट। अब इधर का देखिए, इधर हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये इन्वर्स है, इन्वर्स नीचे जाएगा, प्लस ये 0 है तो 0 हो जाएगा, और प्लस 1, ये 2 दी पावर 3 तो 8 हो जाएगा। तो 8 होने के नाते ये हमारा 1/8 हो जाएगा, ये हमारा 1/8 हो जाएगा। ये दोस्तों समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये नीचे जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं अगर और क्लियर कर दूं तो आपको और अभी समझ में आ जाएगा। मतलब ये हमारा हो जाएगा 1/2 पे घात 1, और प्लस 0, और प्लस 1/2 पे घात 3, ऐसा हो जाएगा। ये माइनस में है तो नीचे चला जाएगा। अब ऐसे समझ सकते हैं आप इसको, अगर समझना चाहें तो, तो नहीं कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी को मैंने लिख दिया था, सीधा सीधा लिख दिया था कि 1/2 प्लस 0 और प्लस 1/8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 8 4 12 और 1 13, और ये पॉइंट बीच में लगा है, इसको मैं थोड़ा सा पास में लिख दूं, आपको ना समझ में आ जाएगा ऐसे 13 और पॉइंट। अब ये देखो, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5, और प्लस 0, और ये कितना हो जाएगा 8 से अगर करोगे, 8 से करोगे तो 0.125 आएगा। ऐसे करके देख लीजिए, 8 × 8 और 2 10, 0 लगाया, 8 दूनी 16 और 4 आया, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। मैं बोला था ना आपको कि 0.125 आ जाएगा ये हमारा जो 1/8 है। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये जब जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.5, और 0 तो है ही है, उससे कोई मतलब ही नहीं। 0 को ये 1 2 5 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.625, तो हमारा ये आ जाएगा 0.625। तो हमारा ये हो जाएगा 13.625, ये हमारा हो जाएगा डेसिमल। अगर हम बाइनरी डेसिमल में लेते हैं तो उसको इस तरीके से हम लोग करेंगे कि जिससे हमारा ये सॉल्व हो जाए। अब आगे हम लोग देखते हैं, इस वीडियो के बाद अगला हम लोग वीडियो देखेंगे, अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी टू ऑक्टल क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल के लिए आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए बाइनरी टू ऑक्टल क्या होता है। मैं लेता हूं बाइनरी
टू ऑक्टल। तो बाइनरी मैं एक ले रहा हूँ 110011, कुछ भी ले रहा हूँ ऐसे ही 0, ये हमारा बाइनरी हो गया। और इसको मैं बदलना चाह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क और ऑक्टल में। अब क्या होगा, कैसे करेंगे इसको? दोस्तों देखो, अभी डेसिमल का तो मैंने आपको बताया था, डेसिमल टू बाइनरी, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल की, कि बाइनरी से ऑक्टल कैसे लेके जाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो ये समझना होगा कि बाइनरी और ऑक्टल में क्या रिलेशन है। अब आप देखिए, जब हम लिखते हैं 8 तो 8 इक्वल टू 8 आपका ऑक्टल है। लेकिन अगर हम 8 लिखते हैं तो 8 को जब हम देखेंगे 2 के पावर में तो 2 दी पावर 3 हो जाता है। यानी ये बाइनरी और ऑक्टल का रिलेशन है कि बाइनरी को अगर हम पावर 3 दे देंगे बेस के, यानी 2 हमारा बेस है बाइनरी का, इसको पावर 3 दे देंगे तो हमारा ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब कुछ इसमें जो खेल होने वाला है वो 3 का कुछ होने वाला है इसका। ये ऑक्टल और बाइनरी का रिलेशन है आपस में, ये ऑक्टल है और बाइनरी है, ये रिलेशन है इसका। 2 दी पावर 3 इक्वल टू 8, मतलब बाइनरी पे घात 3 लगा देंगे तो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पर कुछ 3 का कुछ कार्यक्रम होने वाला है। आप लोग समझ लीजिए इसको कैसे होता है। अब दिखा रहा हूँ मैं आपको 3 का क्या खेल होगा, 3 का खेल क्या होने वाला है। अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा सा नीचे, 1 1 0 0 1 1 0। अब मैंने बोला कि आपका 8 बराबर 2 पे घात 3, मतलब 3 का खेल क्या होगा, इसमें हम लेफ्ट साइड से 3 3 का ग्रुप बना लेंगे। एक ग्रुप बना, 2 ग्रुप बना, तीसरा वाला ग्रुप एक सिंगल पड़ गया तो 2 0 हम बढ़ा लेंगे। किसी में भी अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर रेड मार्कर था, कोई बात नहीं, ये देखिए एक ग्रुप हमारा ये बन गया और एक ग्रुप हमारा ये बन गया। अब देखिए हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक मेथड और भी होता है। अब बाइनरी है हमारा और ऑक्टल है, तो ये तो कन्फर्म है कि हमारा ऑक्टल कहाँ तक होता है, 0 से 7 तक ही हमारा ऑक्टल होता है। इसमें भी इंक करवा के दो, 0 से 7 तक रहना तो इसी से हो जाएगा, बैठो। 0 से 7 तक हमारा ऑक्टल होता है। अब यानी कि इसमें कार्यक्रम तो ये आएगा ना कि अब जो नंबर हम बाइनरी में प्रयोग करेंगे वो 7 तक ही प्रयोग करेंगे। वो क्या होगा, वो हमारा होगा 1 2 4। अब इसको जोड़िए, 4 2 6 और 1 7, यानी हमारा जो ऑक्टल होगा ना वो इसी 3 में टहलेगा, इसी 3 में चलेगा। तो अब देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ पर आपको नंबर मिल रहा है आप उसको काउंट कर लेंगे, जो 0 आ रहा है उसको छोड़ देंगे। तो इसमें हमको नंबर मिल रहा है 1 पर, बाइनरी हमारा 1 पर मैच कर रहा है, यहाँ 4 पर मैच कर रहा है, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ दोनों पे मैच कर रहा है, 4 और 2 दोनों पे मैच कर रहा है 1 1, तो हमारा ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये बाइनरी टू ऑक्टल में हमारा ऑक्टल आ जाएगा 1 4 6, ये हमारा हो जाएगा ऑक्टल, ये निकला। तो इस तरीके से हमारा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये चीज़ हमारा, मान लिया ये चीज़ हमारा डेसिमल में होगा तो डेसिमल में खैर ऑक्टल नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेसिमल का ऑक्टल भी अगले क्लास में बता दूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, अब बाइनरी से हेक्सा की तरफ चलता हूँ। ये कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम बचेगा तो ज़रूर बताऊंगा डेसिमल का मैं आपको। तो ये हमारा हो गया ऑक्टल। अब समझ में आ गया होगा कि किसी को भी अगर बनाना है बाइनरी टू ऑक्टल तो हम 3 3 का यहाँ पे बंच बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। ये 2 बचेगा तो 2 0 लेके ये भी ग्रुप बना लेंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा। और ये हम बाइनरी सिस्टम में 1 2 4 ऐसे, और जब हम हेक्सा में जाएंगे तो हेक्सा का भी देख लेते हैं क्या कहानी है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अगर ये आपको डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। इसी तरीके से आप और भी सवाल लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं अगला आता हूँ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ बाइनरी से हेक्साडेसिमल क्या होता है और क्या रिलेशन है बाइनरी टू हेक्सा में। बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल,
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल क्या होता है। मैं एक कोई नंबर लेता हूं, पहले तो समझ लेते हैं बाइनरी और हेक्सा में रिलेशन क्या है। बाइनरी है 2 और हेक्सा है 16। बाइनरी है 2 और हेक्सा है 16। अब इसमें रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि इसको बाइनरी में अगर हम बेस देकर देखेंगे तो 2 पे घात 4, 2 पे घात 4 कर देंगे तो हमारा ये 16 बन जाएगा। 16 बन गया, मतलब बाइनरी वाले बेस पे 4 का पावर लगा देंगे तो हमको हेक्साडेसिमल मिल जाएगा। तो हमारा ये बाइनरी का और हेक्सा का ये रिलेशन आपस में है। अब हम इसको बात करते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 1 0 1 0 1 1 कुछ भी करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो दे रहा हूँ आप यही करो, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। ये हमारा बाइनरी है और ये क्वेश्चन मार्क मैं लगा रहा हूँ और हेक्सा लिख रहा हूँ मैं। तो 2 और 16 में रिलेशन क्या है पता लग गया। तो 4 का जो इस पर बेस लग रहा है ना, इसी 4 का यहाँ पे काम है। अब देखिए मैं यहाँ पे 4 का आपको बना रहा हूँ ग्रुप, मैं इसको आपको 4 को ग्रुप बना रहा हूँ। देखिए कैसे 4 का ग्रुप बनाऊंगा तो ये 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा और 1 2 3 ये हो गया। 1 0 मैंने इसमें अलग से ऐड कर दिया। मैं अलग लिख दूँ नहीं, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए मैं अलग लिख दे रहा हूँ 1 1 0 1 0 1 1। अब ये देखिए 4 का ग्रुप ये बना और ये 3 है तो मैंने इसमें 1 अलग से ऐड कर लिया तो हमारा ये भी 4 का हो गया। किसी में भी 0 अगर हम बढ़ाते हैं लेफ्ट साइड में तो कोई दिक्कत नहीं, और डेसिमल में राइट साइड में बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा ग्रुप बन गया। अब इसमें भी देखिए 16 हमारा जो बाइनरी होता है वो 0 से लेके 15 तक होता है, ये आपको मालूम है, मैंने स्टार्टिंग बताया है। अब क्या करना है, अब 15 को कैसे करोगे, 1 2 4 8, जरा इनको जोड़ो भाई। तो 8 4 12 और 2 14 और 1 15। ये बाइनरी सिस्टम में हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब ये इसके नीचे आप लिख दो 1 2 4 8 1 2 4 8। जिस जिस नंबर पर आपको 1 आ रहा है उसको आप ऐड कर लो। तो यहाँ पर इस पे आ रहा है, इस पर आ रहा है, तो 4 2 6। और यहाँ पर किस पर आ रहा है, 8 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है और 1 पर आ रहा है। तो 8 और 2 10 और 1 11, ये 11 हो गया आपका। तो 11 हो गया, 8 और 2 10 11। अब मैंने दोस्तों बताया था कि हेक्साडेसिमल में जब हम आते हैं तो हेक्साडेसिमल में 9 तक अगर कोई चीज़ है तो उसको तो सीधे नंबर में लिख देंगे, लेकिन 9 से ऊपर होगा तो अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। अब 9 से ऊपर अगर 10 है तो A का प्रयोग होगा, B का प्रयोग होगा, C का प्रयोग होगा। 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। तो अभी 11 अपने पास है तो 10 के लिए A मैं लिखा था पिछले क्लास में, 10 बराबर A, 11 बराबर B, 12 बराबर C, 13 बराबर D और 14 बराबर E और 15 बराबर F। ये मैं बता दिया 15 क्यों है। अब आप देखो 11 पे क्या आ रहा है, आपका B आ रहा है, तो आपका हो जाएगा 6B और बेस इसका हो जाएगा 16। इस तरीके से आप कोई और भी नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अभी इसमें चैप्टर बच रहा है दोस्तों, कि अगर आपको ऐसा है कि बाइनरी टू, किसी ने कहा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल निकालिए लेकिन डेसिमल पॉइंट के साथ ऐसा कर दिया 111011.1011 ऐसा कुछ कर दिया और बोला इस बाइनरी का आप हेक्सा में या ऑक्टल में 8 में या 16 में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे ये आप लोग सेल्फ से करिएगा, दिमाग लगाइएगा। बाकी मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में, जिसमें आपको हम आप ये डेसिमल पॉइंट का सॉल्यूशन बताएंगे। इस तरीके से आज जो नॉर्मल तरीके से था वो बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्सा आपका कंप्लीट होता है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको अगले क्लास में मैं बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा करने पर आप लोग स्किप भी कर देते होंगे जैसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बोरिंग भी हो जाता है। तो इतना पर्याप्त है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेसिमल पॉइंट का ज़रूर बताऊंगा, प्रयास करूंगा कि मैं बता दूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी बाइनरी टू डेसिमल मैंने बताया, तो बाइनरी टू ऑक्टल भी बताने का मैं प्रयास करूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।